पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए एक खूबसूरत विचार। मन को तभी चैन मिलता है जब हृदय शांत हो। अब आइए संदेश की तरफ चलते हैं कि प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज के दिव्य लोक से संदेश। गुरुवार 22 जुलाई 2004 प्रातः 10 बजे। इन संदेशों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों से कहीं अधिक इनका महत्व है। इनका स्पंदन विशिष्ट है। फिर चाहे इन्हें ऊंचे स्वर में पढ़ा जाए या हृदय के मौन में सहजता से ग्रहण किया जाए, हम केवल समान विषयों पर बात करने के लिए इन पृष्ठों को नहीं भर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना आवश्यक है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है लोगों के हृदय तक पहुंचना है। इसी हृदय में एकमात्र बहुमूल्य निधि एकत्रित हो रही है जो हाड़ मांस के शरीर की बाधाओं से परे है। इसी कारण से इन्हें ग्रहण करने व पढ़ने में उचित साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया में कुछ भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। फिर भले ही अभ्यासी हमारी पद्धति में किए जा रहे कार्य के सूक्ष्म भेद को न समझ पाएं। कई लोग वास्तव में समझे बिना इस तथ्य को जानने लगते हैं कि जो दिखाई देता है उसके परे कुछ शक्तियां हैं जो प्रगति करने में उनकी सहायता करती हैं। खेल कूद के कार्यक्रमों की तरह इसमें परिणामों को मापा नहीं जा सकता। यहाँ अपमिश्रण प्रासंगिक नहीं है। केवल अपने मालिक के कार्यों के प्रति अभ्यासी का आंतरिक मनोभाव महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे मार्ग की शक्ति इसके आध्यात्मिक परिवेश के अनुपात में बढ़ती है, जिससे उसकी अपनी शक्ति में वृद्धि होती जाती है। इस परिवेश का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इस समय के स्मृति पटल पर इसे अपना वास्तविक स्थान प्रदान करता है। सभी को आश्वस्त होना चाहिए कि यह अभियान क्षणिक नहीं होगा। इस बहुराष्ट्रीय मिशन के विफल होने का जोखिम नहीं है। हमने पहले ही बल देकर कहा है कि इस मिशन में होने वाले जन्मोत्सव का मूल्यांकन करने देंगे। ये जन्मोत्सव अत्यावश्यक घटनाएं हैं और जहां तक हमारा संबंध है तो ये भौतिक स्तर पर हमें संतोषजनक संदर्भ बिंदु प्रदान करते हैं। ईश्वर करे कि हमारे सभी भाई बहनों में इसके द्वारा पुनः शक्ति का संचार हो।